48 कर्स टेक्निक एग्जिस्ट करती है जो इस वर्ल्ड में, पर उनमें से कई मेन टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन की ही नहीं गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेक्निक से। नंबर 1, लिमिटलेस। ये सबको पता होगा कि लिमिटलेस टेक्निक गोजो साटोरू की है, पर एक्चुअली ये काम कैसे करती है। सो ये टेक्निक उसके यूजर को उसके आसपास की जगह की कंट्रोल देता है। मतलब इसका सबसे बेसिक फॉर्म है इन्फिनिटी, जो गोजो के पास आने वाले अटैक को इनफाइनाइटली स्लो कर देता है। लिमिटलेस टेक्निक रेड, ब्लू, होलो पर्पल जैसा और भी टेक्निक्स को कंटेन करती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। पर ये टेक्निक गोजो की 6 आइज के साथ मिलके अनब्रेकेबल मतलब ब्रूटल ही हो जाती है। पर नेक्स्ट वाली टेक्निक मजेदार होने वाली है। नंबर 2, 10 शैडोज टेक्निक। मेगुमी फुशिकोरो इस टेक्निक की हेल्प से 10 डिफरेंट शिकिगामी को समन कर सकता है, और हर एक शिकिगामी के पास अपनी अलग एबिलिटी होती है, जैसे कि ट्रैकिंग, अटैकिंग, फ्लाइंग एंड एडॉप्टिंग। और उनमें से माहिरागा स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, जिसके पास दूसरी टेक्निक को अडॉप्ट करने की पावर है। मतलब वो कोई भी टेक्निक को अडॉप्ट या कॉपी कर सकता है। नंबर 3, कर्स्ड स्पीच। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर यूजर कुछ भी उसके अपोनेंट को बोलता है तो वो उसके लिए कमांड बन जाता है और एनिमी को वो फॉलो करना ही पड़ता है। तोगी नुमा की इस टेक्निक का यूजर अगर बोले कि स्टॉप तो उसका अपोनेंट स्टॉप हो जाएगा, वो अगर बोले डाई तो वो उसका अपोनेंट मर जाएगा, और अगर वो बोले एक्सप्लोड तो उसका अपोनेंट फट जाएगा। नंबर 4, आइडल ट्रांसफिगरेशन। हमने शिबुया में देखा ही है कि माहितो वर्सेस यूजी की फाइट में यूजी की हार ली थी, बट फाइट के ओनली स्टार्टिंग में। सो बेसिकली माहितो किसी भी चीज के सोल को टच करके उसको रिसेव कर सकता है और उसमें कंट्रोल पा सकता है। बस यही ही टेक्निक है। नंबर 5, ब्लड मैनिपुलेशन। इस टेक्निक को 2 लोग यूज करते हैं, नोरितो शिकामा एंड चोसो। यूजर अपने ब्लड को अपनी बॉडी के बाहर भी कंट्रोल कर सकता है, जिसको हमने अभी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 में देखा ही, जहां चोसो ने नाविया को लगभग मार ही दिया था, वही यूटा ने आके उसको बचा लिया। और इसी टेक्निक की हेल्प से यूजर ब्लड की पिचकारियां मार सकता है, ऐसे नहीं एज अ वेपन यूज कर सकता है। नंबर 6, प्रोजेक्शन सोसरी, जिसके यूजर नाओबिटो जेनन एंड उसका बेटा नाविया जेनन है नहीं थे, जिसमें यूजर अपनी मूवमेंट के 1 सेकंड को 24 फ्रेम में डिवाइड करता है और उस 24 फ्रेम के हिसाब से अपने मूवमेंट को फॉलो करता है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा और वो अपने अपोनेंट को उसको मारने का चांस भी दे सकता है। और यही सेम चीज फॉलो होती है उसके अपोनेंट के लिए, अगर यूजर ने उसके अपोनेंट को टच कर दिया। नंबर 8, रेशियो टेक्निक। ये एक अजीब टेक्निक है जिसमें केंटो मानामी अपोनेंट की बॉडी पे एक इमेजिनरी लाइन खींचता है और उसको 7/3 रेशियो के पॉइंट पे हिट करता है। और ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे मारने पर कोई भी अच्छा से अच्छा सॉर्सरर भी मर सकता है। अभी तो 8 ही टेक्निक हुई है, पर अगले वाली एक ऐसी टेक्निक होने वाली है जिसका यूजर अगर आप होते तो आप अभी तक कारपेंटर बन जाते। नंबर 9, स्ट्रूडल टेक्निक। इसकी यूजर नोबारा हैमर एंड नेल की हेल्प से स्ट्रूडॉल पे मारती है, और वो जिस पॉइंट पे मारती है वही सेम एक्सेक्ट पॉइंट पे उसके अपोनेंट को लगता है, और वहां भी जहां आप सोच रहे हो। नंबर 10, कॉपी टेक्निक। इसका यूजर यूटा कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ रिका, जो एक शिकिगामी है। इधर कोई भी से मेरा मतलब है रेयरेस्ट वन भी, जैसे कि कर्स्ड स्पीच, जिसके बारे में हमने आगे बात की थी, जो पावरफुल थी। और इसी के साथ आपने 10 कर्स टेक्निक को जान लिया है, और इसी बात पे आपको वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए। नंबर 11, कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। गेटो या फिर कह लो केंजाकू इसके यूजर हैं। यूजर किसी भी कर्स स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है, और वो स्टोर करके क्या करेगा, कभी भी आगे बैटल होती है तो वो कर्स स्पिरिट को समन करके उसका बैटल में यूज कर सकता है। नंबर 12, डिजास्टर फ्लेम। इस टेक्निक की मदद से जोगो, हाँ वो वोल्केनो वाला जिसकी सुकुना ने लास्ट सीजन में, हाँ तो वो फायर, लावा एंड वोल्केनिक इरप्शन को क्रिएट या कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद वाली 2 टेक्निक्स उसके 2 भाइयों की ही है, सेम ही है, देख लेते हैं। डिजास्टर प्लांट्स एंड डिजास्टर टाइड। दोनों टेक्निक पहले वाली टेक्निक की तरह ही है, जहाँ डिजास्टर प्लांट में यूजर हाना में प्लांट पे कंट्रोल कर सकता है, वही डिजास्टर टाइड में यूजर ओशन के वाटर पे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन डिजास्टर टाइड का यूजर है। नंबर 15, कंस्ट्रक्शन टेक्निक।
इस टेक्निक की हेल्प से माई अपनी गन के लिए कर्स्ड बुलेट बनाती थी, पर उसके मरने के समय पे उसने अपनी बहन माकी को एक कर्स्ड स्वॉर्ड बना के दी थी। पर इस टेक्निक का और भी एक यूजर है योरोजो, जो लिटरली कोई भी वेपन बना सकता है। नंबर 16 स्काई मैनिपुलेशन। इसके यूजर टकाको यूरो होगी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनीमे में इसके बारे में एक भी बार दिखाया नहीं गया। पर इस टेक्निक के यूजर स्काई को एज अ प्लेन सरफेस यूज कर सकता है। ये कुछ मांगा के इमेजेस है जहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो स्काई को बैंड कर रही है। नंबर 17 कॉमेडियन। टकाबा इस टेक्निक का यूजर है। वो दिखता भी फनी है, पर वो किसी भी चीज को फनी थिंग में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब समझो कि उसके ऊपर कोई एक अटैक आ रहा है और वो सोचे कि ये अटैक जो आ रहा है वो मेरे तरफ आते हुए फ्लावर बन जाएगा, तो वो सच में फ्लावर बन जाता है। नंबर 18 जैकपॉट प्रोबेबिलिटी टेक्निक। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक है, जहां हकारी गैम्बलिंग की प्रोबेबिलिटी पे अपना चांस लगाता है, और अगर वो जीत गया तो उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी विद ऑटोमेटिक हीलिंग उसको मिलेगी, इसलिए तो वो डांस करता है, वो टुक्का डोंका वाला। नंबर 19 प्राइवेट प्योर लव ट्रेन। नाम देख लो तुम लोग, ये भी हकारी की टेक्निक है जिसकी हेल्प से वो डोमेन एक्सपेंड करता है और जैकपॉट के लिए व्हील स्पिन करता है, जिसकी हमने पहले बात की। एंड बाकी रहती है लास्ट टेक्निक। लास्ट टेक्निक क्यों? 58 टेक्निक थी ना, तो वो मैं आगे बताता हूँ क्यों पर। नंबर 20 स्टार रेज। ये टेक्निक यूजर को, जो यूकी है, उसको परमिशन देता है कि वो अपनी बॉडी में या तो अपनी सिकिगामी में एक्स्ट्रा वर्चुअल मास को ऐड कर सके ताकि फाइट में इम्पैक्ट बढ़ सके। एंड ये लास्ट टेक्निक क्यों थी? क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, लाइक किया, कमेंट किया, तो बाकी की बची कितनी है 38 टेक्निक्स के लिए अगला वीडियो लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा।